अरे सुनती हो, थोड़ी सी बियर हमारे साथ भी पी लो। अरे पी लो ना हमारे साथ। हम में कांटे लगे हैं क्या? अरे पी लो, थोड़ी सी पी लो। तुम पीछे जाकर बैठो। अबे तुम कौन हो? पीछे हटो। काफी लोग हैं तुम्हारे पास, लगता है बातों से काम नहीं चलेगा। अपनी मौत चाहता है क्या? आना आ। वैसे मुझे खून देखने का इंटरेस्ट नहीं है आज। लकी हो तुम बच गए। काय, ये पहले कभी नहीं हुआ। जरूर तुम्हारा किसी ने ब्रेन वॉश किया है। ब्रेन वॉश? हाँ। तुम किसकी बात कर रहे हो? बस माँ, क्या हुआ? यांगली ने कुछ कहा, ग्रैंडपा की मौत होने वाली है। क्या? मम्मी, मम्मी उठो ना मम्मी, मैं गलत थी मम्मी, उठ जाओ प्लीज, मैं आपको कभी गुस्सा नहीं दिलाऊंगी। काय, मैंने सुना है कि तुमने सीनियर कपल के लिए रूम में बदलाव किए। हाँ, क्या बात है? उनके कमरे की बुकिंग आज दोपहर तक खत्म हो जाएगी। यहाँ पर सभी को ये बात जाननी होगी कि हम जेआर में मेहमानों के साथ ऐसे नहीं बिहेव करते। इसलिए मुझे जोर देकर कहना है कि ऐसी घटनाएं बिल्कुल भी हमारे होटल में नहीं होनी चाहिए। क्या सब समझ गए? काय, सच कहूं तो मैं बहुत खुश हूं क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत अच्छे से बात की। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे और मेरे बीच अभी भी फासला है। 想在你世界里刻下我的印记，要用多少力气，爱才能被允许？我们的手分开的间隙，要多久才能变亲密？ लड़कियों के साथ शॉपिंग करना दुनिया की उन 10 मुश्किल चीजों में से एक है। मैं अभी कियान के साथ शॉपिंग करके आया हूँ और मैं पूरी तरह थक गया हूँ। तुम्हें पता है वो कितनी ज्यादा अजीब लड़की है? वो शॉपिंग के टाइम कुछ नहीं खरीदती, वो मुंह उठा के सीधा कार्ड स्वाइप कर देती है। इन अमीर लोगों के चौंचले समझ में नहीं आते हैं। मुझे भी समझ में नहीं आती। वैसे मैंने सुना है इस लड़की के माता पिता उसकी परवाह कभी नहीं करते थे, बस उसे बहुत सारा पैसा देते थे। इसके अलावा वो अक्सर बीमार रहती है और खाने की तरह दवाइयाँ खाती है। लेकिन मुझे लगता था वो सीधी सादी है। वो मुझे नहीं पता, मैं आराम करने जा रहा हूँ। ये मैंने दूसरों से सुना है। कोई ऑर्डर और नहीं है, तुम लोग जा सकते हो। ओके। क्या ये मुझे ढूंढ रही है? अगर मैं इसके साथ फिर शॉपिंग पर गया तो मैं पागल हो जाऊंगा। थैंक गॉड, मेरी नजर तेज है। मैंने जल्दी छिपने की कोशिश की। शिया योशिन, तुम यहाँ छुपे हुए क्या कर रहे हो? बात मत करो ना। मैं क्यों बात नहीं कर सकती? तुम किस बात से परेशान हो? ओह, तो तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। यहाँ पर? सॉरी, मैंने देखा नहीं। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मेरे साथ चलो। हाँ? क्या? छोटी बहन, ये मुझे तुमसे पहले मिला था, इसलिए ये मेरे साथ जाएगा। तुम लू जिन हो? तो तुम भी मेरी फॉलोवर हो, पर मैं तुम्हें मौका नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी फॉलोवर
फॉलोअर नहीं हूँ। जैसे कि हमारा कल तय हुआ था, 1000 रुपए पर डे मैंने दिए हैं, हम शॉपिंग जाएंगे। मैंने कल ही रिजर्वेशन किया था। पर मैंने पूरी जिंदगी के लिए बुक कर लिया है। सुनो, इसे चूज करोगे या मुझे? चूज कर दे। तुम्हें चूज करना खतरनाक है। वेल, इतना कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। हर बार तुम्हारे नहीं चल सकती। शिया युशिंग, शिया युशिंग, शिया युशिंग। मैंने सोचा भी नहीं था मिस लू को भी कोई मना कर सकता है। तुम्हें इससे क्या? शिया शिंग तुम्हारे साथ नहीं आएगा। तुम चाहती हो मैं शॉपिंग कराऊं? मकाई, क्या तुम पागल हो? उस दिन जेआर के लिए सिफारिश करने के लिए थैंक यू। ओह, लेकिन अब मुझे शॉपिंग नहीं जाना है। कितने अफसोस की बात है। शिया शिंग ने मुझे बताया कि पास के नाइट फेयर में एक शानदार और स्वादिष्ट बारबेक्यू स्टॉल लगा है और एक डीप फ्राइड फर्मेंटेड टोफू की दुकान भी है। ठीक है, हालांकि मैं थोड़ी उदास हूँ, लेकिन तुम्हारी बात ठुकरा नहीं सकती। तुम में बहुत काइंडनेस है। वो लड़की बहुत दूर निकल गई होगी, हमें चलना होगा। आ जाओ। क्या है, वैसे वो लड़की बहुत जवान थी और सुंदर भी। एक्सक्यूज मी, हम कौन से शॉपिंग मॉल चलेंगे? हॉस्पिटल चले। हॉस्पिटल? सुनो, तुम चाय पीना पसंद करोगी? क्या? हमारे होटल में चलो। हमारे होटल की चाय सबसे बेहतरीन है और फ्री भी है। मकाई, तुम बहुत ज्यादा कंजूस हो। तुम बस अपने पैसे बचाना चाहती हो। क्या तुम्हें इस बारे में फिक्र हो रही कि उसे वो लड़की पसंद ना आ जाए? मोहतरमा, आप बेकार की बातें कर रही हैं। तुम आ रही हो या नहीं? हाँ बिल्कुल, कुछ ना होने से तो बेहतर ही है। और इसके अलावा मुझे शिया योशिंग पर नजर रखनी है। बात तो सही है तुम्हारी। जल्दी चलो। तुम कैसे हो? प्यारी लड़की के साथ घूमकर अच्छा लगा होगा। प्यारी है? वो काफी चिड़चिड़ी है और बिल्कुल प्यारी नहीं है, और ना प्यारी बन सकती है। तुम शॉपिंग के लिए कहाँ गए थे? शॉपिंग के लिए नहीं गए थे, हम हॉस्पिटल गए थे। मस्मा, मुझे लगता है ये लड़की काफी ज्यादा अजीब है। वो तो शॉपिंग की भी दीवानी है और जिकी से भी ज्यादा बेवकूफ है। जिकी को ये तो पता है ना कि उसे क्या चुनना है, उसे तो ये भी नहीं पता कि उसे क्या खरीदना है। वो बिना कुछ सोचे समझे सामान खरीद लेती है। उसने मुझसे कहा कि उसके मॉम डैड को कॉल करो किसी एम्प्लॉय के रूप में, और मुझे वहां से भगा दिया। कितनी अजीब है ना। ये बहुत सिंपल है। वो एक अमीर घर की लड़की है और उसे घर से प्यार नहीं मिला, इसलिए वो अटेंशन पाने के लिए नाटक करती है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। वो बहुत ज्यादा उदास थी। तो शायद वो नाटक बहुत अच्छा करती है। जरूरी नहीं। शिया शिंग, मुझे लगता है कि तुम्हें उस लड़की पर और ध्यान देना चाहिए। मैंने सुना है कि एग्जाम टाइम पर बच्चे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। आई होप सब कुछ ठीक हो। ठीक है। मस्मा, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या आप आएंगे? हाँ। तुम्हें यकीन है ये एक दूसरे से प्यार नहीं करते? अब दोनों एक दूसरे को दुश्मन की तरह देखते हैं। क्या तुमने ये नहीं सुना है कि प्यार और दर्द अलग नहीं होते? तुम्हें पता नहीं है कि वो एक दूसरे को कितना चाहते हैं। खैर, क्या तुम उन दोनों की स्टोरी में इंटरेस्ट रखते हो? वैसे भी मैं बोर हो रहा था, तुम मुझे बता सकती हो? हमारे होटल की प्रेजेंट कंडीशन यही है। फिलहाल कुछ उम्मीदवार और उनके माता पिता चेक इन कर चुके हैं। अगले हफ्ते बहुत ही अच्छी बुकिंग होने वाली है। सब कुछ ठीक चल रहा है, यकीन मानिए। ठीक है, समझ गई। तो बस इतना ही? काय, मैं कुछ और बात करना चाहता हूँ।
ये अगर कोई प्राइवेट बात है तो मत बताना, मेरे पास अभी बहुत काम है, तुम जा सकते हो। काई, आखिरकार तुम इतना रूड बिहेव क्यों कर रही हो? हम साथ काम करते हैं, इसके अलावा क्या हम दोस्त नहीं हैं? और क्या मैं गलत हूँ? हाँ हम दोस्त हैं, पर अभी काम करने का वक्त है। क्या हम प्लीज पर्सनल बातें बाद में करें? क्या तुम मुझसे उस सीनियर कपल की वजह से अब तक नाराज हो? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं कुछ नहीं बदल सकती। मुझे कहना पड़ेगा कि शायद तुम मुझे जानते ही नहीं, या फिर मैं तुम्हें अच्छे से नहीं जानती, और शायद इसीलिए हम दोनों अलग हो गए। तो कैसा रहा? रोमांटिक था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ थाईलैंड के लोग ऐसा सोच सकते हैं, इसे रोमांटिक मान सकते हैं। ये कहीं से भी रोमांस लग रहा है तुम्हें? मुझे जलने की बू आ रही है, शायद कुछ जल रहा है। तुम्हें हो रही है क्या? हाँ, मुझे तो नहीं हो रही। क्या सच में? मैं निकलता हूँ अभी। बेहतर होगा कि तुम काई को परेशान करना बंद करो। वो तुम्हारी वजह से बहुत गुस्से में है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? परेशान करना और फायदा उठाना। मिस्टर हान, आप कुछ ज्यादा सोच रहे हैं। मैं तो बस यहाँ उन्हें रिपोर्ट करने के लिए आया था। शिया यूशिंग, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि समय रहते समझ जाओ, वरना पछताओगे। मैंने तो सुना है कि आप उनके एक्स बॉयफ्रेंड थे। आप ना बस अपनी चिंता कीजिए। छोड़ो इसे। मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि तुम ज्यादा दखल मत दो, नहीं तो तुम मुझे जानते हो। अंदर आओ। तुम्हें ड्यूटी पर होना चाहिए, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस यहाँ रिपोर्ट करने के लिए आया हूँ। हाँ बोलो। मिस मा, आप मुझे कब कौन से डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करेगी? वो सीनियर हाई स्कूल की लड़की है, मुझे बुरी तरह से परेशान कर रही है। वो काफ़ी हाई हैंडेड है और सीक्रेटिव भी है। मिस मा, मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि मुझ पर दया कीजिए और मेरा ट्रांसफ़र कर दीजिए। अभी सही समय नहीं है। मैं जानता था कि आप इतनी काइंड नहीं हैं। तुम हमेशा मेरे पास तभी आते हो जब मदद चाहिए। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है। अगर तुम्हें याद है तो तुम हमेशा मेरे आसपास ही रहती थी, लेकिन अब बात अलग है। तुम मुझसे दूर रह रही हो। बताओगी ऐसा क्यों है? क्या गुनाह किया है मैंने? तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मेरे हिसाब से तुम्हारा जरूर कोई रिश्ता है शिया यूशिंग के साथ। मुझे समझ में नहीं आता क्यों तुम सब एक जैसे इंसान क्यों हो, जैसे शिया यूशिंग। किस तरह के इंसान? इसके बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है। कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं। वो तुम्हारे करीब आना चाहता है। मेरी मानो तो मुझे उसकी मंशा सही नहीं लगती है। शिया यूशिंग? मुझे तो वो बहुत प्यारा लगता है। और वैसे भी मेरे ख्याल में काई भी ऐसा ही सोचती है। लेकिन शिया यूशिंग जल्दी ही मेरा होगा। और हाँ, मैंने कल उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया कि मैं उसे पाना चाहती हूँ। उसका पीछा करोगी क्या? तुम सीरियस हो? लू झन झन, अब क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? मैं मजाक नहीं कर रही। तुम मेरे एक अफवाह वाले एक्स बॉयफ्रेंड में से हो, इसलिए तुम्हारे हाव भाव, चेहरे के एक्सप्रेशन, बेचारगी, दुख, थोड़ी सी जलन सब हो रहा होगा। ठीक है, मेरी बेस्ट विशेस तुम्हारे लिए। इस सूरत में यही अच्छा है। और क्या कह सकते हैं। शिया यूजिंग काई पर नजर नहीं डालेगा, और क्या चाहिए। तुम बहुत भोले हो, इतने सिंपल मत बनो। अगर काई ने खुद शिया यूशिंग पर नजर डाली तो? युआन बिन, क्या तुमने महसूस किया है जब से काई यहाँ वापस आई है,
देखें तो वो पूरी तरह से बदल गई है। वो सिर्फ शिया यूशिंग के साथ रहती है। पहले जब हम शॉपिंग पर जाते थे तो हाथों में हाथ डालकर घूमते थे, लेकिन अब जब मैं उसे टच करती हूँ तो वो डर जाती है। क्या ये अफवाह जो उन दोनों को लेकर चल रही है सच है? ऐसा बिल्कुल मत कहो। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। इट इज इम्पॉसिबल। माँ काई उसे कभी प्यार नहीं कर सकती। इसमें क्या बात हो गई? तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? तुम इतनी आसानी से नाराज हो जाते हो? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बैठो बैठो, गुस्सा मत हो। ये ठीक नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। शिया यूशिंग सच में बहुत ज्यादा चार्मिंग है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ये सोचती कि काई अपने साथ किसे रखना चाहेगी और किसे नहीं रखना चाहेगी। तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो और साथ साथ अकड़ू भी हो, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो गेस्ट के साथ शॉपिंग के लिए भी जाता है। बुरी खबर, तुमने आज सुबह मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? ऐसा भी क्या हो गया? क्या उसने सुसाइड कर लिया? उस लड़की ने आत्महत्या करने की कोशिश की। क्या कह रहे? सुसाइड? हाँ। अब वो कैसी है? वो अब ठीक है, शुक्र है वो अभी समय पर मिल गई। देखो, कई कैंडिडेट्स के माता पिता यहीं पर है। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। उन्होंने डाउट किया कि हमारे होटल की सिक्योरिटी सही नहीं है और अब वो देखना चाहते हैं। उसने आखिर सुसाइड क्यों किया होगा? मुझे नहीं पता। हमारा होटल काफी हैरेसमेंट से गुजर रहा है। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मिस माँ कहाँ है? मैंने उन्हें नहीं देखा। ठीक है, अगर तुम मिस माँ को देखो तो उन्हें ऑफिस में ही रहने के लिए कहना, ठीक है? ठीक है। जाओ, अब जल्दी जाओ। हेलो, मैं होटल का स्टाफ मेंबर हूँ। मेरा नाम शिया यूशिंग है। माफ करना, मिस झांग अब कैसी है? होटल स्टाफ मेरी बेटी के बारे में क्यों पूछ रहा है? मेरी डॉटर डूब गई, इससे आपका कोई संबंध है क्या? हाँ, गलत मत समझिए। मुझे आज ही मिस झांग के बारे में पता चला है। मिस माँ अभी बिजी है तो मिस माँ अभी नहीं आ सकती। उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम देख लो। इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है तुम्हारे 5 स्टार होटल में और फिर भी एक साधारण सा होटल स्टाफ पूछने आया है? अरे नहीं, वो मेरा दोस्त है, उसे आने दो। दोस्त है? शर्म नहीं आती ऐसा दोस्त बनाने में? अगर वो मेरा दोस्त भी नहीं होता, वो होटल का वर्कर है और उसका फर्ज है कि वो मेरी सेवा करे। क्या आपको आपकी फ्लाइट नहीं पकड़नी है? जल्दी करो। क्या तुम्हारा नाम जिया यूशिंग है? हाँ, जी हाँ। अगर मेरी बेटी को कोई भी दिक्कत हुई यहाँ तो याद रखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेट्स गो। मिस्टर झांग, क्या आप इस तरह से जाएंगे? वो वेल, मुझे लगता है जेआर होटल के स्टाफ मेंबर उसका ख्याल रख सकते हैं और ऐसा दोबारा ना हो। हाँ। तुम अंदर आओ। वाह, तुम तो ऐसी हरकतें भी कर लेती हो। तुम सब बाहर जाओ। तुम्हें ऐसा क्यों करना पड़ा? हाँ, तुम ऐसी हरकतें आखिर क्यों कर लेती हो? क्या बात है? असल में कोई बड़ी बात है ही नहीं। जो कुछ भी हुआ है उसे भूल जाओ। आखिरकार जिंदगी एक बार मिलती है और एक ही बार मिलेगी। तुम्हें लगता है वो सुसाइड अटेम्प्ट था? क्या मैं क्या सोचता हूँ?
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं मर जाती, मैं अपने पेरेंट्स को परेशान कैसे देखती? उन्हें परेशान देखना था। मुझे थोड़ा सा फीवर हो गया था और थोड़ी सी थकावट है। मैं फिसल गई और मैं गलती से पानी में गिर गई। तो स्विमिंग पूल में जाने की क्या जरूरत थी? वहाँ पर कोई नहीं था। तुम्हें पता है वो कितना ज्यादा खतरनाक है? ये तुम्हारी होटल की जिम्मेदारी है। बिस्मा, आप यहाँ कैसे? अब ये कैसी है? चिंता मत कीजिए, वो ठीक है। अब उनके पेरेंट को दिलासे की जरूरत नहीं है। शियावा के माता पिता कहाँ हैं? वो चले गए। हाँ? फिक्र ही नहीं है उन्हें इसकी। अरे इसके माता पिता काफी लापरवाह हैं। इसका ख्याल रखना। ठीक है। हाँ हेलो। मिस माँ, आपके पापा ने अभी आंखें झपकाई है, आप जल्दी से आ जाइए। हाँ ठीक है, मैं समझ गई, अभी आती हूँ। सुनो, मुझे तुरंत एक जरूरी काम करना है, तुम इसका ध्यान रखो, लापरवाही मत करना। शियाओया, ध्यान रखना और बात मानना। क्या मैं आपके साथ चलूं? नहीं शुक्रिया, बस जो मैंने कहा है वो करो, ठीक है? तुम उसके लिए परेशान हो, उससे बाद में बात कर लेना। मैं अभी ठीक हूँ। उसने अपने साथ आने के लिए नहीं कहा, इसके पीछे कोई वजह होगी। मैंने अपने आप को संभाल लिया है। सब लोग दूसरे की परवाह करते हैं। आपने क्या कहा? कुछ खास नहीं। अब रेस्ट करो, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। अच्छा तो तुम वापस मैं कब खाना आओगे? लेकर वापस आ जाऊंगा। पापा, डॉक्टर, क्या हुआ पापा को? अभी उनके शरीर में अचानक से बदलाव आया है, शायद वो होश में आने वाले हैं। पापा, पापा, मिस माँ, आप होश में आ गई। मुझे इसका कारण पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी सेहत में एक गंभीर समस्या है। क्या आपको अक्सर सरदर्द होता है? ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। आपको तुरंत काम बंद करना चाहिए और हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाना चाहिए। काम करना बंद करने की जरूरत आपको है। क्या? मेरा मतलब है कि आपको तुरंत काम करना बंद करना चाहिए और मेरे डैड को छोड़ देना चाहिए। दूसरे शब्दों में, आपको निकाल दिया गया है। अभी निकल जाइए। मैं चलता हूँ। बस्मा, बस्मा, अब आप कैसी हैं? अचानक से बेहोश कैसे हो गई? मैं ठीक हूँ। मुझे बताइए कि आखिर में आपके साथ हुआ क्या था? क्या आपका सर दुखने लगा था? मैंने कहा ना, मैं ठीक हूँ। वैसे क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? क्या हुआ? डॉक्टर ली के बारे में पता लगाओ, जो अभी यहाँ से गए। हाँ? वो तो आपके डैड के खास मुझे डॉक्टर है पता ना? है, लेकिन आपको लेकिन तुम्हें पता करना जरूरी है। ठीक है, मैं इसकी जांच जरूर करूंगा। अब चिंता मत कीजिए, मैं इसे सुलझा लूंगा। आप बस आराम कीजिए, बस आराम कीजिए और कुछ मत कहिए, ठीक है? पेशा? डॉक्टर। उम्र? 42। घर का पता और शादी के बारे में बताइए। आपके कितने बच्चे हैं और कौन से हॉस्पिटल में काम मिस्टर करते हैं? क्या आप मुझसे पूछताछ कर रहे हैं? हाँ, आप बस कोऑपरेट कीजिए। लेकिन क्या आप इसकी वजह बता सकते हैं? सर, आपने ना हमारे बॉस को चोट पहुंचाई है। मैंने उन्हें चोट पहुंचाई? मेरा मतलब मिस मा से है डॉक्टर। वो बेहोश हो गई, मैंने उनकी मदद की।
नहीं, वैसे भी हमारे बॉस ने ऐसा कहा है। अगर आप मिस माँ की चिंता करते हैं तो आप मुझ पर समय ना बर्बाद करें। आपको उनके हेल्थ कंडीशन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आपका क्या मतलब है? जब वो बेहोश हुई तो मैंने उनका चेकअप किया, क्योंकि वहाँ मेडिकल इक्विपमेंट थे। नंबर और एक्यूरेसी हॉस्पिटल की तुलना में अच्छी नहीं थी। पर मैं आपको ये बता सकता हूँ, आपके बॉस को एक गंभीर सर की चोट लगी थी और उन्हें ब्लड क्लॉट भी हो सकता है। इसी वजह से उन्हें अक्सर सर दर्द होता है और सिर में खून रुकने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। इसका मतलब है कि उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही है। इस तरह वो और बेहोश होंगी। फ्यूचर में उनकी मेमोरी भी जा सकती है या फिर मर भी सकती है। हाय, तुम कहाँ जा रहे हो? जाकर अपने कमरे में आराम करो ना। मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी। मुझे पता था कि खाना देने के बाद तुम यहीं आओगे। सॉरी, कुछ इम्पोर्टेंट काम है जो मुझे निपटाना है। तो तुम्हारा काम हो चुका है? तुम मेरे साथ वॉक पे जाना पसंद करोगे? मैंने अभी तक इस काम को पूरा नहीं किया है, तो आप आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए जाकर। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तुम थोड़ी सी पागल हो क्या? मुझे कोई इम्पोर्टेंट काम करना है तो प्लीज परेशान करना बंद करो। चलो अरे चलते एक हैं। मिनट रुको, हम्म, हॉस्पिटल क्यों लेकर आए हो? मिस माँ, आप जिद मत कीजिए ना। आपकी तबीयत खराब नहीं है, ये मुझे डॉक्टर ली से पता चला। एक मिनट, क्या कहा? डॉक्टर ली? हाँ, शेयर सिंह, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने तुम्हें उनके बारे में पता करने के लिए कहा था, उनसे पूछताछ करने के लिए नहीं। मिस माँ, आप जिद मत कीजिए ना। आप अगर ठीक नहीं रहेंगी तो हमारा क्या होगा? आप हॉस्पिटल में जाकर रिपोर्ट क्यों नहीं देखती हैं? हाँ, मैं जांच के लिए मना नहीं कर रही हूँ, मैं बस नहीं चाहती कि डॉक्टर मुझे छुए। पर क्यों? कोई कारण नहीं है, बस मैं नहीं चाहती। हेलो, कहिए। हाँ हाँ, मैं समझ गई, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, बाय बाय। देखा, मेरे अंकल सोंग तियांग मिंग मुझसे पर्सनली मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं, और वो भी बिजनेस के बारे में। तो मैं यहाँ पर अपनी जांच नहीं करा नहीं। सकती। आपकी हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप इस काम को थोड़े दिन के लिए टाल नहीं सकती? नहीं कर सकती शेयर सिंह, मुझे हर रोज बहुत काम करना पड़ता है, क्या तुम नहीं जानते? वो मैं जानता हूँ, मुझे बस आपकी हेल्थ की चिंता रहती है बस। बस करो, अगर तुम सच में मेरी चिंता करते हो तो हम इस बारे में अगली बार बात करेंगे। अभी वापस जाना है, ठीक है? बोल जाओ। चलो एक डील करते हैं हम लोग। अगर तुम अगली बार बेहोश हो गई तो तुम्हें हॉस्पिटल आना ही होगा, समझी ना? जल्दी चलाना। काय, उस सीनियर कपल की कहानी ने तो धूम मचा दी है, और ये हमारे जेआर होटल के लिए बहुत अच्छी बात है। मेरे बैंक के दोस्त ने फ़ोन किया और कहा कि हमारे डॉक्यूमेंट ऑफिशियली ब्रांच में सबमिट किए गए हैं। इसके अलावा बाकी सब ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमें कुछ दिनों में लोन मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छा है, थैंक यू अंकल। तुम्हें धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है, तुमने अच्छा काम किया है। अच्छा, वैसे अंकल, मुझे एक सवाल परेशान कर रहा है, क्या मैं पूछूं? पूछो। डॉक्टर ली पहले कौन से हॉस्पिटल में काम किया करते थे, या क्या वो हमेशा से यहीं पर मेरे पापा के पर्सनल डॉक्टर रहे हैं? डॉक्टर ली हाँ। हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट में मेडिकल केयर वर्कर थे। बाद में उस मेडिकल डिपार्टमेंट को बंद कर दिया गया। हमारे होटल का चिकित्सा विभाग क्यों बंद कर दिया था? ये मेडिकल डिपार्टमेंट हमारे हॉस्पिटल के लिए अच्छा था, लेकिन इसमें बहुत सारे जोखिम शामिल थे। हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट में एक बार गलत निदान हुआ था, जिसकी वजह से रोगी की बीमारी को बढ़ा दिया और वो मर गया। डॉक्टर ली उसके इंचार्ज थे। फिर हमने फ़ायदे और नुकसान के बारे में सोचा और भविष्य के जोखिमों को ख़त्म करने के लिए डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। अंकल, अगर डॉक्टर ली ने एक बार गलत निदान किया तो फिर वो मेरे पापा के साथ कैसे रह सकते हैं? वो तो तुम्हें अपने डैड से पूछना होगा। तुम्हारे डैड जल्द ही बीमार हो गए। उस डॉक्टर के चले जाने के बाद तुम्हारे डैड ने फिर से उसे एक प्राइवेट डॉक्टर के रूप में अपने पास ही रख लिया। मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ,
जैसा कि तुम जानती हो, इससे पहले मैं बिजनेस में शामिल नहीं होता था। काय, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम इज कमिंग और कुछ स्टूडेंट्स हमारे होटल में चेक इन कर चुके हैं। दुर्भाग्यवश तुम्हारे पिता की तबीयत अच्छी नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हें चिंता होती होगी, तो तुम ध्यान रखो कि यहाँ कुछ ना बिगड़े। स्टूडेंट सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो तुम इसका ध्यान रखना। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैंने इसके लिए व्यवस्था करवाई है। मुझे पता है कि तुम शिया युनशिंग को बहुत इम्पोर्टेंस देती हो। ये सच में एक क्रिटिकल मोमेंट है। मुझे डर है कि एक व्यक्ति काफ़ी नहीं है। तुम्हें यहाँ सबको एक साथ लेकर चलना होगा, यहाँ तक कि मुझे भी। हाँ, ठीक है अंकल। अंकल, अगर बैंक ने लोन दे दिया तो मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। ओके, ठीक है, मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं अंकल। मिस माँ कैसी है? वो फिलहाल ठीक है। चलो अब हम लोग आपके बारे में कुछ बात करते हैं। लास्ट टाइम तो आपने मुझे फूल बना ही दिया था, बहुत सारी डांट खाई है मैंने। इस बार ठीक रहो। सवालों के जवाब देने आपको। इसका कोई जवाब नहीं है। मुझे ये मिस मा से मिला। मैंने HR डिपार्टमेंट से आपकी इन्फॉर्मेशन ली है। क्या आप मुझे एक्सप्लेन कर पाएंगे, जब आपको निकाला गया तब आप वापस कैसे आए और चेयरमैन के निजी डॉक्टर भी बन गए? क्या आपको चेयरमैन से बदला लेना था? माफी चाहूंगा तुम्हें निराश करने के लिए, पर मैं यहाँ किसी बदले के लिए नहीं हूँ, पर मैं यहाँ उनका एहसान चुकाना आया हूँ। चेयरमैन ने मुझे उनका प्राइवेट डॉक्टर बनने को कहा। ये देखो मेरे और चेयरमैन के बीच के ईमेल्स। उन्होंने मुझे वापस बुलाया। ये अजीब है ना? दरअसल मुझे भी अजीब लगता है। अगर उस साल एक्सीडेंट बढ़ गई होती तो मैं अपनी नौकरी खो देता और कोई मुझे नौकरी नहीं देता। चेयरमैन ने मुझे जिम्मेदारी में मदद की और होटल में मुझे हल्की सजा दी ताकि शेयर होल्डर्स का गुस्सा कम हो सके। चेयरमैन जानते थे कि उस गेस्ट की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं था। उसे अचानक हार्ट अटैक आया था। मैं तो सिर्फ फर्स्ट एड दे सकता था। हॉस्पिटल ये साबित कर सकता है कि मैं निर्दोष हूं और मैंने सही किया था। लेकिन पेशेंट की बीमारी तेजी से बिगड़ती गई। वो बच नहीं सकता था। पेशेंट के परिवार जिद्दी थे, इसलिए चेयरमैन ने मुझे हल्का पनिशमेंट दिया और पेशेंट के परिवार को चुप्पी के पैसे दिए। बाद में उन्होंने मेरे लिए नौकरी ढूंढी। ऐसा होने पर उन्होंने हॉस्पिटल डिपार्टमेंट को खत्म क्यों नहीं किया? चेयरमैन ने मेडिकल डिपार्टमेंट लगाने पर पूरा जोर दिया था। यह मेरे साथ बहुत गलत हुआ था। उस एक्सीडेंट ने लगभग मेरा करियर बर्बाद कर दिया था। उन्होंने नहीं सोचा कि ऐसा दोबारा हो सकता है। उस एक्सीडेंट के कुछ दिन बाद चेयरमैन ठीक महसूस नहीं कर रहे थे। तब से मुझे वापस बुलाकर अपना डॉक्टर बनाया है। आर यू श्योर? मैं बिल्कुल श्योर हूँ और इस मामले के बारे में मैं चेयरमैन का बहुत आभारी हूँ। इसलिए मुझे वापस जाना होगा चेयरमैन के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। चेयरमैन बहुत सालों से बीमार है। मैं उनके साथ हमेशा रहा हूँ और ये गलत होगा किसी और डॉक्टर के साथ बदलना। अस्मा, मैंने डॉक्टर ली के मामले में जांच की। मैं उन पर विश्वास करता हूँ। शिया युशिंग, मैंने उसके बारे में पता लगाने के लिए कहा था, उससे पूछताछ करने के लिए नहीं, और उनका ब्रेन वॉश भी नहीं। क्या हो गया है तुम्हें? अस्मा, पिछले एक्सीडेंट के मामले में डॉक्टर ली के साथ गलत हुआ है। उस गेस्ट को अचानक से दिल का दौरा पड़ा और उसे बचाया नहीं गया। इसके अलावा आपके फादर ने डॉक्टर ली की जिम्मेदारी नहीं ली, इसलिए वो आपके डैड से इतना ज्यादा खुश थे। बदला लेने के बजाय वो अपना कर्ज चुका रहे थे। इसके अलावा मैंने उन पे ध्यान दिया, कोई समस्या नहीं दिखी मुझे। तो तुमने उन्हें ध्यान से देखा? हाँ। शिया युशिंग, क्या तुमने कभी सोचा है कि वो तुमसे झूठ बोल सकते हैं? मिस मा, वो आपके डैड के काफी करीबी डॉक्टर है और आप उन्हें निकालना चाहती है। क्या इस वक्त ऐसा करना सही रहेगा? इसके अलावा आप अपने डैड के लिए और भी कुछ अच्छा। मेरे पापा के लिए मुझे उसे बदलना ही होगा। अंदर आओ। मिस्टर शाह, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे आपसे बात करनी है।
किस बारे में? दरअसल आपको मुझे इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं। आपको कुछ जानना है तो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकती हैं। मैं नहीं जानता आप मुझ पर क्यों शक करती हैं, पर मैं ये कहूँगा मैं चेयरमैन का आभारी हूँ और कोई इरादा नहीं मेरा। मिस मा, डॉक्टर ली, चेयरमैन की हालत अचानक बिगड़ गई। चलो। हटो। अब सब ठीक है? ठीक है, ठीक है। डॉक्टर ली, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ प्लीज? बोलो। हाँ। थैंक यू डॉक्टर ली। यू आर वेलकम। दरअसल मैं जानता हूँ आप किस बारे में चिंतित हैं। मैंने आपको सब बता रखा है, बहुत मजे वाली बात और मिस्टर थी। जिया को भी। तुम थे क्या उसके अगर आप साथ? मुझ पर यकीन नहीं करते उनसे पूछिए। ठीक है। नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं ऐसा है। मत कर। डॉक्टर ली, उस दिन के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। वैसे ये ह्यूमन नेचर है। सच कहूँ तो ये गलत नहीं है कि आप इतना चिंता कर रही हैं। दरअसल चेयरमैन के आसपास बहुत खतरा है, पर उन्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? सच कहूँ तो चेयरमैन के इस हालत का कारण तो कुछ और ही लगता है। डॉक्टर, पापा के साथ ये किसने किया? क्या आपको पता है वो कौन है? सच कहूँ तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं इतने समय से चेयरमैन के साथ हूँ तो मैं थोड़ा बहुत महसूस कर लेता हूँ, पर मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ, कोई डिटेक्टिव नहीं। अगर आप चेयरमैन को बचाना चाहती हैं तो आपको उसे ढूंढना होगा। मुझे पता है, इसीलिए मैं यहीं पर रुक गई हूँ। मिस, मैं अभी तक ठीक नहीं हुआ। क्या आप दौड़ना बंद कर सकती है? रुकिए 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 रुकिए, मैं थक गया हूँ। तुम तो लड़के हो, तुम्हें स्ट्रांग होना चाहिए। मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ? खुद को परेशान होना अच्छा लगता है? आप बिल्कुल ठीक नहीं लग रही मुझे, अभी ये सही नहीं है। हाँ, क्या तुम्हारी एनर्जी खत्म हो गई है? हम इवनिंग में बार स्ट्रीट जाएंगे। क्या कहा आपने? बार स्ट्रीट। क्या आप कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही है? बाकी के कॉम्पिटिटर खाना खा के पढ़ाई करते हैं, क्या आपके पास मजे करने के लिए कुछ नहीं है? हाँ हाँ, तुम मेरे वजह से थक तो जरूर गए हो, लेकिन मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगी। हाँ। मैं एग्जाम बिल्कुल भी नहीं देना चाहती। आप मुझसे मजाक कर रही है? मेरी बात सुनो, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है, ठीक है? ये तो मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं चाहती एग्जाम देना। आप बिना एग्जाम दिए कॉलेज कैसे जाएंगी? ठीक है, चलो चलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, बार या स्ट्रीट? हाँ, मुझे अपना काम करना है। ठीक है, चलो अब चलते हैं। तुम जा क्यों नहीं रहे हो? टेम्परेचर ठीक नहीं हो जाता तब तक नहीं जाऊंगा। बहुत ही बुरा है ये। जल्दी करो। हाँ। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का मॉक टेस्ट। वाह, आज के कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम कितने डिफिकल्ट है। कमाल है, कोई सवाल नहीं आ रहा। टेम्परेचर बताओ क्या है? 36.8। ठीक है, अब मैं जाता हूँ, ठीक है? मेहनत करो और अपने एग्जाम के लिए खूब तैयारी करो, ठीक है? हाँ, फीवर है नहीं तो ये कौन सी दवाई है?
ये कौन सी दवाई है? ये तो ल्यूमिनल है। पागल हो गई हो क्या? ये एक सेडेटिव है। हाँ, क्योंकि वो मुझे देखने आएंगे जब मैं बीमार रहूंगी। क्या बात है? सच कहूं तो ये बच्ची काफी मासूम है और तो और अकेली भी है। इसके अलावा ये कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम देना चाहती है। डॉक्टर, एग्जाम से पहले डिप्रेशन से दूर हो जाएगी? एग्जाम से पहले की एंजाइटी है ये। हमें क्या करना चाहिए? एग्जाम के बस कुछ ही दिन बचे हैं। बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। उसके पेरेंट्स आए? वो आज ही आने वाले हैं। मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, पता नहीं सही है कि नहीं। वो क्या है? अगर वो सच में एग्जाम को लेकर डिप्रेशन में है तो वो सिर्फ दवाइयाँ लेकर नशीला बुखार नहीं पैदा करेगी। ऐसे केस में वो सुसाइडल टेंडेंसी दिखा सकती है, पर मुझे नहीं लगता कि वो सुसाइड करना चाहती है। हाँ, उस पूल में हुए एक्सीडेंट के बारे में उसका सुसाइड करने का इरादा नहीं तो था। मेरे ख्याल से वो बस अपने माता पिता का अटेंशन चाहती है कि वो उसे प्यार करें। कोई रास्ता नहीं है क्या? वो इतनी निराश है। उसके पेरेंट्स उसके साथ काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और उसके साथ ज़्यादा रहते भी नहीं हैं। वो घर पर भी नहीं रहते हैं और अक्सर बाहर बिजनेस ट्रिप्स पर जाते हैं। तो मेरे ख्याल से उसे अपने माँ बाप का अटेंशन और प्यार सिर्फ तब मिलता है जब वो बीमार होती है, और इसीलिए शायद वो हमेशा बीमार रहती है ताकि उसके माँ बाप हमेशा उसके पास रहें। आप काफी दूर का सोचती है। नहीं, मैं बस उसकी फीलिंग समझती हूँ। मुझे लगता है मुझे उसके माँ बाप से बात करनी होगी। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारा कॉलेज एग्जाम बस कुछ ही दिनों में है, पर तुम्हें स्विमिंग और रनिंग करने जाना है। तुम ये सब जानबूझ के कर रही हो ना, और तुम्हें मस्ती सूझ रही है। क्या चाहिए? और तुम बताओ। हेलो मैम, मैं मकाई हूँ, JR होटल की बॉस। हम आपकी बेटी की बीमारी को लेकर बहुत चिंतित हैं, इसलिए उसे देखने आए हैं। अच्छा, ठीक है। हेलो सर, मैं मकाई, JR की बॉस। हेलो, बैठ जाओ, मुझे पता है। या यूशिंग। श्यावया, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? JR होटल की बॉस हो तुम? जी। ठीक है, एक फेवर करोगी हमारे लिए? जी कहिए। शायो को बिल्कुल भी जिम में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए किसी भी हालत में, यहाँ तक कि JR होटल के बाहर भी ना जा सके। पिताजी। चुप बैठो, बहुत बिगड़ गई हो तुम। लाड प्यार का ही नतीजा है ये। आई एम रियली सॉरी सर, पर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। 也许我们是乘客，需要慢慢去懂得，爱像一班长途列车，危险时候互相拉扯，没有终